welcome back to my channel. This is Kashish, your most trusted manifestation coach ever. So today I'm going to share a success story of one of my client who has manifested a marriage commitment from her SP. So the background is that कि जो मेरी client है वो अपने SP के साथ relationship में थी for more than 5 years, but उनका जो SP उनको commitment नहीं दे रहा था because of caste differences, and he had a fear that कि parents are not going to agree. क्योंकि और देखो एक मज़े की बात ये है कि वो जो मेरी क्लाइंट का जो एसपी है ना, उसने कभी भी अपनी पेरेंट्स से डायरेक्टली बात की ही नहीं थी आज तक, लेकिन उसके अंदर एक फियर था कि वो अग्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने आसपास मतलब देखा था, लाइक अगर कुछ सोसाइटी में कुछ हो रहा है, कुछ ऐसे सिचुएशन आ रही है, कोई ऐसे हो रहा है जहाँ पे किसी ने इंटर कास्ट मैरिज कर ली, तो उनका जो रिएक्शन होता था बहुत बुरा होता था कि यार कैसे कर ली, कैसे कर लेते हैं ऐसे लोग। तो ये सारी चीज़ें देख देख के ना उसके मन में एक ओपिनियन फॉर्म हो गया था कि यार मेरे पेरेंट्स तो अग्री नहीं करने वाले हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जो मेरी क्लाइंट है वो मैनिफेस्ट करना चाहती थी, एंड शी हैड टेकन बिकमिंग वाइफी कोर्स फ्रॉम मी, एंड वो अपने बिलीफ सिस्टम पे काम कर रही थी। मतलब वो अपने एसपी के पेरेंट्स के मतलब पेरेंट्स क्या सोचते हैं, उनके बारे में क्या लिमिटिंग बिलीफ्स है, वो उस पर काम कर रही थी। लेकिन ऑफ कोर्स उनको था कि मुझे जल्दी से शादी मैनिफेस्ट करनी है, तभी उन्होंने मुझसे टाइम क्रंच का चैलेंज लिया। एंड उन्होंने लिया था कि यार मुझे ना 14 फरवरी तक 14 फरवरी तक मुझे शादी करनी ही करनी है। एंड आई वॉज लाइक ठीक है, हो जाएगी, करवा लेते हैं। तो ऑफ कोर्स मैंने उनको चैलेंज दिया, उनकी स्क्रिप्ट वगैरह फॉर्मेशन वगैरह दी, उन्होंने डेली करी। एंड शी जस्ट टेक्सटेड मी अ फ्यू डेज बैक कि पता नहीं सक्सेस स्टोरी है कि नहीं है, क्योंकि मैं तो शादी चाहती थी मतलब 14 फेब तक, लेकिन शादी तो नहीं, लेकिन ना मुझे कमिटमेंट मिल गई है, मेरे एसपी ने मुझे कमिटमेंट दे दिया है। क्योंकि कुछ टाइम ऐसा हुआ था कि वो बिज़ी हो गई थी अपनी लाइफ में, थोड़ा सा काम में बिज़ी हो गई थी, जिससे वो अपने एसपी को टेक्स्ट या मैसेजेस नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने कोई मतलब चेज वेज नहीं किया, टेक्स्ट नहीं किया, मैसेजेस नहीं किया। एंड मीन वाइल उनके एसपी को लगा कि मेरी जो क्लाइंट है वो मूव ऑन हो गई किसी और के साथ। एंड ऑफ कोर्स उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। उन्होंने मेरी क्लाइंट को मैसेजेस करना स्टार्ट कर दिया, कॉल करना स्टार्ट कर दिया कि तू मुझे छोड़ तो नहीं रही है ना, तू मूव ऑन तो नहीं कर रही है ना, अगर ऐसा है तो देख ले, मैं तुझे किसी और के साथ नहीं देख सकता, और मैं अपने घर में बात करूँगा, मैं पूरी बात करूँगा, और ऑफ कोर्स मैं मनाऊँगा घर वालों को, तो बस कहीं और नहीं जा सकती, तुझे मेरे साथ ही रहना है। लाइक इतनी ज़्यादा रिएक्शन आई उनके एसपी की तरफ से, और इससे ये साबित होता है कि उनके एसपी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और जब उनको लगा कि यार ये मुझसे दूर जा रही है, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि मतलब वो क्या मीन करती है, उसके लिए क्या है वो। एंड उन्होंने तो उनको कमिटमेंट दे दी कि मैं तुझसे शादी हर हाल में करूँगा, मैं करके रहूँगा, मैं अपने घर वालों को मनाऊँगा भी। एंड यू नो वॉट, मुझे ये सक्सेस स्टोरी पोस्ट करनी थी कि हाँ मेरी क्लाइंट ने मैनिफेस्ट किया है, लेकिन मैं कर नहीं पाई क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी फ्रॉम द अदर कोर्सेज। तो ये था कि चलो इसके बारे में बाद में करूँगी। एंड मैं इसके बारे में ये पुरानी मैंने की ही नहीं कि न्यू सक्सेस स्टोरी भी मेरे पास आ गई, जहाँ पे मेरी क्लाइंट ने मुझे बताया कि इतने ही दिन में, मतलब 3-4 दिन के बीच में, एक 3-4 दिन ही हुए होंगे जहाँ पे उन्होंने कमिटमेंट दी, उसके ही बीच में उन्होंने अपने घर वालों से बात भी कर ली है, उनके घर वाले मिलने के लिए भी तैयार हो गए हैं। उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, अगर तेरी पसंद है तो हम देख लेंगे, हम करवा देंगे। मतलब मिलने को तैयार है, कोई ऐसा नहीं कि हम देखेंगे, हम डिसाइड करेंगे करनी है कि नहीं करनी है। एक तरह से सॉर्टेड है कि हाँ मिल लेंगे, करवा देंगे शादी। तो देखो मतलब उनके घर वालों ने कोई रिएक्ट ही नहीं किया। सी, मेरे क्लाइंट ने इतना ज़्यादा वर्क किया है, उसने अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक किया है अपने इन लॉज के बारे में, कि उसके इन लॉज जिसको लगता था कि यार ये तो कास्ट भी बहुत ज़्यादा बवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि उनके एसपी ने उनको बताया हुआ था कि यार मेरे घर वालों को नहीं पसंद है, वो लोगों को दूसरों के बारे में वैसी सी बातें करते हैं, मेरे बारे में पता नहीं क्या कहेंगे, मानेंगे कि नहीं मानेंगे। लेकिन देखो ना, जस्ट बिकॉज शी वर्कड अपॉन हर बिलीव, उनकी रियलिटी में उनका जो रिएक्शन है कुछ और ही है। उस उनकी रियलिटी में वो किसी और तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो मान गए। कितनी अमेजिंग सी बात है ना। तो गाइस मैं आपको बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि आपकी रियलिटी में जो भी चीज़ें हो रही है वो आपकी वजह से हो रही है, वो आपका ओन बिलीफ है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान बुरा है या फिर कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्टबन है, तो वो हो सकता है कि किसी और की रियलिटी में हो, या हो सकता है कि आपने किसी से सुना हो कि अरे यार मेरे घर तो बहुत रिजिड हैं, वो तो नहीं मानेंगे, शादी नहीं कराएंगे। ये काम है आपका कि आप अपनी बिलीफ को चेंज करें। आप ये चेंज करें कि आप क्या बिलीव करते हैं, किसी घर वाले क्या बिलीव करते हैं, ठीक है। तो आपका काम है अपने आप को चेंज करना, अपने खुद के थॉट को, खुद की फीलिंग को, खुद के बिलीव्स को चेंज करना अबाउट देम। और जब आप ये चेंज करोगे तो वो अपने आप मानेंगे। ओके। तो अगर आप भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो इतना ही इजीली, तो यू कैन ट्राई माई कोर्स बिकमिंग वाइफी और मे बी माई चैलेंज टाइम क्रंच। तो इसके लिए यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल मैनिफेस्ट विद कैश। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।